नमस्ते बच्चों। आज हम चांदनी रात इस कविता का दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले हमने पहला भाग देखा है जिसमें पहले दो पद्यांशों के अर्थ हमने समझे हैं। आज हम इस कविता का तीसरा और चौथा पद्यांश देखेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में चंद्रमा और उसकी चंचल अर्थात अस्थिर किरणों का अद्भुत वर्णन किया है। अब हम देखते हैं तीसरे पद्यांश में कवि इस चंद्रमा की चांदनी का वर्णन कैसे करते हैं। कवि कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा इस शब्द का अर्थ है पृथ्वी, रवि का अर्थ है सूर्य और बटोरना का अर्थ है समेटना। अब देखते हैं इन पंक्तियों के भावार्थ को। कवि कहते हैं, जब चांदनी रात में चंद्रमा तारों के साथ आता है तो क्या होता है। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। अक्सर चांदनी रात में यह दृश्य हमें दिखाई देता है। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। विरामदायिनी का अर्थ है विश्राम देने वाली, शाम का अर्थ है काला और तनु का अर्थ है शरीर। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसी विश्राम देने वाली संध्या को फिर से वापस सौंप दे जाता है, अर्थात शाम होने के बाद हम देखते हैं चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इसका अर्थ है इससे क्या होता है, रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। अब देखते हैं चौथा पद्यांश। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब देखते हैं इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ। कुटीर का अर्थ है झोपड़ी, निर्भीक का अर्थ है नीडर, धीरवीर का अर्थ है दृढ़ मन वाला योद्धा। अब देखते हैं इन पद्यांशों को विस्तार से। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना। कवि कहते हैं कि पंचवटी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पंचवटी अर्थात जो वट वृक्ष के 5 वृक्षों का समूह होता है उसे पंचवटी कहा जाता है। तो पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों से बनी हुई एक छप्पर वाली सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। इसका अर्थ है उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, शिला का अर्थ है बड़ा पत्थर, और उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला एक निडर योद्धा विराजमान है। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। जाग रहा यह कौन धरनुर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा यह कौन धरनुर जबकि भुवन भर सोता है,
भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि आगे कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है? धनुर का अर्थ है जिसने धनुष्य धारण किया है, अर्थात जो तीरंदाज होता है उसे धनुर कहा जाता है। जबकि भुवन भर सोता है, भुवन का अर्थ है संसार, कुसुमायुध इसका अर्थ है कामदेव, दृष्टिगत का अर्थ है जो दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ता है, उसे दृष्टिगत कहा जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, अर्थात चांदनी रात का ये वातावरण है। और चांदनी रात में जब सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि के समय में जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी अर्थात गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार चांदनी रात का मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। अब हम देखते हैं इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कविता में चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया गया है। चांदनी रात में जब सब लोग सो रहे हैं, तब प्रकृति के सभी अंग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। चंद्रमा और उसकी चंचल किरणों का अद्भुत वर्णन कवि करते हुए कहते हैं, चंद्र की चंचल किरणें जमीन और पानी के साथ खेल रही हैं, तारे भी आकाश में टिमटिमा रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है जिससे पेड़ पौधे भी झूमकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। यह सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चुपचाप हो रहा है। इससे हम सबको यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, हमें चुपचाप शांत भाव से निरंतर अपने काम में लगा रहना चाहिए। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती है, तो मनुष्य विचलित हो जाता है। तो ऐसा न करते हुए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हमें हर परिस्थिति का सामना शांति से करना चाहिए और अपने कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कार्य हमें निरंतरता से और शांति से करने चाहिए। यही इस कविता से हमें संदेश मिलता है। तो आशा है आप लोगों को ये कविता समझ में आई होंगी। अब इस कविता पर जो भी स्वाध्याय दिया गया है, जो कृति दी गई है, उसको हल करके आप अपने वही में लिख सकते हैं। धन्यवाद।